तो फाइनली सैवेज हल्क फिर से एमसीयू में एंट्री ले चुका है और इस मोमेंट पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हल्क और रेड हल्क में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलो आज की सुपर बैटल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। दोनों को गामा रेडिएशन की वजह से पावर्स मिली है, लेकिन ब्रूस बैनर ने सुपर सोल्जर सेरम के अंदर गामा रेडिएशन डाल दी थी, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसकी एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी बन गई जिसे हल्क कहा जाता है। वही जनरल रॉस अपनी मर्जी से रेड हल्क बनता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके ग्रीन हल्क को टेक डाउन करना था। बस फर्क इतना है कि ब्रूस बैनर और हल्क दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है, जबकि रेड हल्क और रॉस में पर्सनैलिटी वाला कोई सीन नहीं है। रॉस ही हल्क बन जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी इंटेलिजेंस लूज नहीं करता। अब बात करें इनकी पावर्स की, तो हल्क जाना ही जाता है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। हल्क एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सीधा गॉड्स और थैनोस जैसे उसे राइवल करता है। इसने ना जाने कितने सारे एनिमीज को ओवरपावर किया है, फिर चाहे सामने एबोमिनेशन हो या फिर गॉड ऑफ थंडर, डॉक्टर स्ट्रेंज हो या फिर इन ह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट, सब ने हल्के हाथों से किसी न किसी मोमेंट पर बहुत बुरी तरीके से मार खा रखी है। इवन सेंट्री, जिसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, वो भी उसकी फुल पोटेंशियल को यूज कर देता है। हल्क सेंट्री के साथ ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ब्रूस बैनर हल्क में फिर से ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं सेंट्री भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो हल्क को मार सके। और ये सब इसलिए क्योंकि हल्क की पावर्स कंप्लीटली डिपेंडेंट है उसके गुस्से पर। जितना हल्क गुस्सा होगा उतना ही पावरफुल बन जाएगा, और यही चीज उसे एक लिमिटलेस मॉन्स्टर बना देती है। पर रेड हल्क को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेड हल्क फिजिकली हल्क के इक्वल है, पर ये चाहे तो आंखों से एनर्जी बीम शूट कर सकता है और गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसकी वजह से रेड हल्क पावर हाउसेस को बीट कर चुका है। जैसे सिल्वर सफर की रेड हल्क के सामने नहीं चली, देन वॉचर को भी ये मॉन्स्टर अच्छे से कूट चुका है, इवन थोर को भी ओवरपावर्ड कर चुका है। रेड हल्क तो सीधा थोर को स्पेस में ले गया था और फिर थोर के हैमर से उसी पर अटैक कर दिया। अब बहुत सारे सुपर फैंस कंफ्यूज थे कि रेड हल्क तो अनवर्दी है, तो उसने थोर का हैमर कैसे उठा लिया। तो राइटर्स ने ये बात कंफर्म की थी कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वह हैमर कोई भी लिफ्ट करके उसे यूज कर सकता है। बट हाँ, थोर अगर सीरियस ना हो तो रेड हल्क उसे भी धूल चटा सकता है। अब वीकनेस की बात करें तो हल्क की ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ पावरफुल स्लीपिंग गैस और मैजिक से हल्क को नॉकआउट किया जा सकता है। पर यह भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हल्क इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि मैजिक भी इनफ नहीं था उसे बीट करने के लिए। वही दूसरी ओर जनरल रॉस है, जिसकी थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने मिल जाती है। जैसे रेड हल्क ज्यादा देर तक बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए फोर्स फील्ड बनाकर या फिर ऑक्सीजन लेवल कम करके रेड हल्क को बेहोश कर सकता है। और सेकंड वीकनेस रेड हल्क की हीट जनरेशन है। अगर रेड हल्क खुद को ज्यादा हीटअप कर ले तो उसकी बॉडी एक बॉम्ब की तरह फट जाएगी, जिसके बाद वो सारी एनर्जी को लूज कर देगा। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए जब ये फाइट करना शुरू करेंगे तब बहुत ज्यादा फर्क हमें दिखाई नहीं देगा। बट 2-4 मिनट बाद रेड हल्क ग्रीन हल्क को कूटना शुरू कर देगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रेड हल्क के पास मिलिट्री बैटल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है, जबकि हल्क सोच समझकर फाइट नहीं करता, इसलिए रेड हल्क स्ट्रेटेजी बनाकर फाइट करेगा। बट अगेन हल्क जल्दी हार नहीं मानता और रेड हल्क के अटैक से वो ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और यही मोमेंट इस बैटल का टर्निंग पॉइंट होगा। रेड हल्क और ग्रीन हल्क जितना फाइट करते हैं उतने पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन रेड हल्क एक पॉइंट के बाद ओवरहीट करके उसकी सारी पावर्स को खो देगा, जबकि ग्रीन हल्क जितना गुस्सा होगा वो और ज्यादा पावरफुल बनता चला जाएगा। ग्रीन हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए जब रेड हल्क की बॉडी ना चाहते हुए भी सारी पावर्स को लूज कर देगी, उसके बाद ग्रीन हल्क ठंडा क्लैप या फिर अपने रॉ पंचेस से रेड हल्क को नॉकआउट कर देगा। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आज की सुपर बैटल का विनर ग्रीन हल्क बन जाता है।